तो ये देखिए यहाँ का जो है ना एटमॉस्फेयर, ऐसी स्थिति है कि कृत्रिम तरीके से बारिश करनी पड़ रही है। लोग सांस भी कैसे ले रहे हैं, कितना रिस्की है यहाँ पे जीवन। जय माता दी माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो है एकादशी का दिन और सिंघाड़ा उबाल रही हूँ। हमारे ना ससुराल में या मायके दोनों ही जगह यहाँ पे एकादशी का ये बहुत महत्व है। जो कार्तिक की एकादशी होती है ना, इस दिन विष्णु भगवान जो है काफ़ी दिनों के बाद, मतलब आई थिंक 3 या 4 महीने के बाद सो के उठते हैं। यहाँ पे दूध भी गर्म कर दिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने रोटी और दाल मूंग की बनाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का पेट सही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी मसाला वगैरह नहीं खाएंगे वो, सब्जी वगैरह। और सब्जी मैंने सुबह कार्तिक के उसके लिए बनाई थी ना, लंच बॉक्स के लिए, तो बची है, तो मैंने उनके लिए भी पराठा डाल दिया। वो खा लेंगे क्योंकि मूंग की दाल नहीं खाते, और मैं भी नहीं खाती हूँ मूंग की दाल। तो ये बिना फ्राई के, फ्राई होती तो खा लेती, वो उनको फ्राई नहीं खाना था। सो हम लोगों ने पराठा सब्जी खा लिया था। और अब हम निकल रहे हैं, जो है कार्तिक का बैट लाए थे ना, अभी मैंने वो ब्लॉग नहीं शेयर किया आपके साथ कि कैसे क्या लाए हैं, कहाँ पे एडमिशन कराएं, क्या कुछ। तो वो जाएगा ब्लॉग, देखिए कब तक जाता है। ब्लॉग आगे पीछे हो जाते हैं गाइस, तो प्लीज़ आप लोग इसको माइंड मत कीजिएगा। और ये देखिए बिहाइंड द कैमरा मैं खुशी नाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं इंस्टाग्राम के लिए रील शूट कर रही थी, तो मैं इसको डाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह की चीज़ों को मतलब पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे हम जा रहे थे, तो एक चीज़ मुझे दिखी, तो मैंने सोचा आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना बनता है, जो कि आगे आपने देखा भी। तो ये एक कृत्रिम तरीके से यहाँ पे बारिश करवा रहे हैं, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है ना कि बिल्कुल आँखों में लग रहा है। और बहुत रिस्की है सच में यहाँ पे सांस लेना, जीवन ही बहुत रिस्की है यहाँ पे। लेकिन लोग क्या करें। मुझे दिल्ली जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या ये सिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे मेरा बर्थ पैलेस कलकत्ता है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे हर चीज़ से ये सिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ हम शॉप पे आ गए, तो मैंने सोचा था आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये शॉप ना न्यू कोल्डी में है, और स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे बच्चे लोग एकेडमी वगैरह ज्वाइन करते हैं, या फिर वैसे भी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हमने यहीं से लिया था। तो बैट जो है वो कार्तिक के साइज के अकॉर्डिंग एक नंबर बड़ा है, तो मैं वापस करने आई। ये भी बिहाइंड द कैमरा का सीन है, मतलब सॉरी बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी रील शूट करना था, और मुझे कुछ मतलब यहाँ पे शेयर करना था आपके साथ, बट नहीं हो पाया। तो अब क्या ही चर्चा करूँ उस बारे में। यहाँ पे हस्बैंड जी पेमेंट वगैरह कर रहे थे, मैं बैठ ले ली थी। और यहाँ पे भंडारा लगा हुआ था, तो मेरे कार्तिक को सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा उसके लिए थोड़ा ले लेती हूँ। और मैं तो खाती नहीं हूँ, मुझे भंडारे की सब्ज़ी नहीं पसंद, और ना ही मुझे बाहर खाना ऐसे अच्छा लगता है, तो उसके लिए बस लेने रुकी थी। और यहाँ पे हम घर आ गए हैं, 3:25 का टाइम हो रहा है। हस्बैंड जी ग्रोसरीज भी ला के रख के गए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सुबह की उठी पूरी लगातार काम की। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ला दो, मैं बाद में फिल कर लूँगी, क्योंकि भरने में भी एक बहुत बड़ा काम होता है, जो कि मैं आगे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये मेरा सिंघाड़ा उबल गया। तो गांव में ना इस दिन सिंघाड़ा, गन्ना, गंजी ज़रूर खाते हैं, कुछ लोग फास्ट रखते हैं, बहुत महत्व इस एकादशी का है। तो हमने भी चावल नहीं खाया। व्रत मैं भी रखने वाली थी, लेकिन हेल्थ की वजह से नहीं रख पाई, तो हमने भी चावल नहीं खाया। और यहाँ पे सिंघाड़ा वगैरह उबाल दिया है, और गन्ना भी लिए हैं हस्बैंड जी, बट वो क्लिप आई थिंक मैंने शूट नहीं की है, या फिर मैं देखती हूँ शूट की होंगी तो मैं शेयर कर दूँगी आगे। और यहाँ पे इसी उसमें ले आई थी मैं बाउल में कार्तिक के लिए सब्ज़ी, और यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए रखे हुए हैं। और ये मतलब जो थोड़ा बहुत खाना बचा है, दाल वगैरह रख दूँगी। हस्बैंड जी रात को खाएंगे, उनको अच्छा लगता है मूंग का दाल बहुत। और ये देखिए अब इन सबको पूरा मुझे धुलना पड़ेगा, देन इसके बाद मुझे मसालों को पीसना पड़ेगा एंड फिल करना पड़ेगा। मैं मसाले घर में ही पीसती हूँ। तो देखती हूँ कि कौन सा सामान कितना बचा है। ये देखिए शक्कर भी इतनी बची है, और महीने का आज मेरे ख्याल से 5 तारीख था, एकादशी 5 को थी, यहाँ 5 तारीख था। और यहाँ पे सूजी वो सेवइयाँ भी इतनी बची हुई हैं, इतनी आप देख सकते हैं। तो थोड़े थोड़े सामान सारे बचे हुए थे। एक्चुअली मैंने एक बहुत बड़ी सी बाल्टी बनाई हुई है, उसी में मैं सारा सामान ज़्यादा जो लाती स्टोर कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा इसमें डालती रहती हूँ। इससे क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं वो भी साफ़ होती हैं, कभी व्रत वगैरह में यूज़ करना पड़े तो। और ये देखिए जीरा पाउडर थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये हमारे ससुराल से तेल आया था, विंटर आ रहा था, हस्बैंड जी जो है घर का तेल ही लगाना प्रेफर करते हैं, तो उन्होंने बोला हुआ था किसी से, तो आया था। तो चलिए अब मैं गन्ने का शेयर कर देती हूँ। तो शूट की थी मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी गन्ने ले रहे हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, हम जितना मतलब अच्छे से मना सकते हैं उस तरीके से मनाते हैं।
और बस अब ये ऑफिस जाएंगे। ग्रोसरीज वगैरह आपने देख ही लिया था, वो ला के अभी ऑफिस जाएंगे और मैं घर के काम करूँगी। तो काम है बहुत सारे, और एक सुबह की 5 बजे की उठ के ब्लॉग ही आपके साथ शेयर किया, फिर भी पूरा नहीं किया। जब मैं सो के उठी थी, मुझे ज़रा टायर्ड थी, तो कार्तिक को स्कूल भेजा, मतलब उनका टिफ़िन वगैरह बना के। एंड उसके बाद फिर मैंने घर के सारे काम किए, और घर की हालत वापस से मैसी हो रखी है, आप देख सकते हैं। तो वापस से मुझे घर की हालत सही करनी है। और ये ना पर्दा हम लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, मतलब हबी जी को तो ये टांग देते हैं, और यहाँ देखिए कितने सारे यहाँ पे क्लटर इकट्ठा है। तो चलिए लगते हैं काम में, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मैशी हो चुका है। जब कभी बाहर जाती हूँ ना, मतलब बाहर के भी काम घर के भी काम, तो फिर घर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। एक तो छोटा है, एंड उसके ऊपर से मतलब कोई भी जैसे बाबू तो छोटे ही हैं, फिर भी मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ उनको। और हबी जी भी बिल्कुल भी मतलब नहीं करते हैं। जो जमा सामान जहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, उन्होंने अपना रात को उनको ठंड लगती है तो उन्होंने स्वेटर निकलवाया था, वो पैकेट देखिए वो यहीं पे डाल के गए हैं। और आई थिंक दूसरा स्वेटर वो लेके गए हैं, 2 स्वेटर निकलवाए हैं। और ये भी आपको ग्रोसरीज दिखाया कि रखी है। और आपने डब्बे वगैरह भी देखे, कुछ कुछ थोड़े थोड़े सामान बचे हैं, तो कुछ कुछ को तो मैं खाली करके धुल लूँगी, एंड कुछ कुछ को मैं ऊपर से ऐसे ही पोंछ दूँगी जो हल्के गंदे होंगे, एंड फिर सारा सामान फिल करूँगी। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और अभी ये जो गन्ना वगैरह आया है, कोई अभी खाया नहीं। और देखिए ये मेरे कपड़े रखे हैं जो कि मुझे जस्ट अभी धोने हैं। सुबह मैं इसलिए नहीं धो पाई थी क्योंकि इनको स्कूल वगैरह भेजने के बाद मैंने अपना यूट्यूब का वीडियो एडिट किया, क्योंकि मुझे आज उसको अपलोड करना था। और सुबह एडिट नहीं करती तो फिर टाइम नहीं मिल पाता दिन में, क्योंकि शोर होता है, बच्चा घर में आ जाता है, एंड फिर सभी बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो गली में शोर करते हैं। थोड़ा सा सुबह के टाइम में शांति मिलती है, सब सोए हुए रहते हैं। तो कार्तिक को जस्ट स्कूल भेजने के बाद मैंने ब्लॉग एडिट किया, और उसके बाद उसको अपलोड किया, थंबनेल वगैरह सब कुछ। बहुत सारा काम होता है, आप यूट्यूबर हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर आप क्या ही बताऊं, मतलब बहुत सारे काम होते हैं वीडियो अपलोड करने में। तो वो सारा करते मुझे 9-10 बज गया। देखिए बच्चों की आवाज़ आ रही है। उसके बाद फिर मैंने लंच बनाया, सिंघाड़ा उबाला, घर बर्तन धुले, नहाई, झाड़ू पोछा किया, फिर चली गई, आपके साथ ब्लॉग शेयर ही किया सब कुछ। तो फिर ये सब करते मुझे 3:30 बज गया है। तो चलिए अब चलते हैं, फटाफट से रूम क्लीन करते हैं, देन कपड़े देखते हैं, वॉश करते हैं, नहीं तो 1-आध घंटा लेट के उठेंगे तब वॉश करेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग और मेरी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन ऑल। आज मैं फेस भी अजीब सा हो रखा बिल्कुल, कोई नहीं। चलिए मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।